सब बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 10 सोशल साइंस सैम्पल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के फेवर में सिंपली हमें बताना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो बैकबोन होता है जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो कम से कम तो 5 पॉइंट आपको लिखने ही लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आप क्या क्या जानते हो, सबसे पहले तो उसको डिस्क्राइब करना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंट्री है वो आपको बोला जाता है लाइक कृषि प्रधान देश है ना, जहाँ पे ज़्यादातर पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और वहाँ पर एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना रहा है, नए नए इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, तो बहुत अच्छी है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है, दे रिड्यूस हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के डिपेंडेंस को हटा रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो हेल्प इन इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री। ये क्या कर रहा है कि पॉवर्टी को कम कर रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर रहा है। जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होगा उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट जितना मिलेगा उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और जो हमारा पॉवर्टी है वो भी सिंपली क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट ब्रिंग डाउन रीजनल disparities by establishing industries in remote areas, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। मतलब ये क्या करता है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उसको भी ये कम करने का काम करता है। ठीक है, कैसे, तो बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन रिमोट एरियाज, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। मतलब एकदम छोटे से छोटे जगह पे जाकर, एकदम कोने से कोने जगह पे जाकर, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पर भी जाकर ये क्या कर रहा है, फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, जिसके कारण ट्राइबल पीपल को मिल सके, बैकवर्ड पीपल को मिल सकते, या फिर जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है वैसे लोग भी वहाँ पर काम कर सके। तो ये हो गया हमारा टोटल 4th पॉइंट। एक और पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 5th पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड द कॉमर्स विच कंट्रीब्यूट हाईली टू द कंट्री इकोनॉमी एंड ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि ये जब क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सिंपली क्या करता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिसके कारण ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड करेगा। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कहीं ना कहीं उससे हमारा ग्रो होता है, या यूँ बोले तो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5 पॉइंट है जो आपको एकदम अगर आप अच्छे तरीके से लिख दोगे तो मज़े आ जाएंगे एग्जामिनर को देख लेने में। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में 31 के और के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।